जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, इस दिव्य वाणी की शुरुआत से पहले एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिट जाए, सभी कष्ट आपके चरणों में समर्पित हो जाएं और उसका मन आपके प्रेम में स्थिर हो जाए। अगर आप इस यात्रा में साथ हैं तो नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि इस आध्यात्मिक प्रवाह में आपकी सहभागिता पावन बन जाए। यदि आप हमारे चैनल कृष्णा ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं, ताकि हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब जीवन का शोर मन को भटकाने लगे, जब भीतर से सब कुछ टूटता सा लगे, जब बाहर की दुनिया तुम्हें झुका दे और भीतर की दुनिया हार मानने लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी हमारे अंतर्मन में धीरे से उतरती है। जैसे कोई माँ सिर सहला रही हो, जैसे कोई अदृश्य प्रेम तुम्हें थाम रहा हो। कृष्ण कहते हैं, मन को तसल्ली चाहिए और वह तसल्ली सत्य, प्रेम और आत्मा की शांति से आती है। हमने दौड़ते दौड़ते इस शांति को खो दिया है। अब उसी शांति की ओर ये यात्रा है। एक जो तुम्हारे वश में नहीं, उसे थामे रहना छोड़ दो। लोग मौसम की तरह बदलते हैं। हर चीज को रोकने की कोशिश मत करो। मन को सुकून तब मिलेगा जब तुम स्वीकार करना सीखोगे कि कुछ लोग जाएंगे, कुछ बातें अधूरी रहेंगी और फिर भी जीवन चलता रहेगा। 2 जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह भ्रम है, बस यह क्षण ही सत्य है। जब तुम हर सांस को महसूस करना शुरू करोगे तभी आत्मा को शांति मिलेगी। 3 तुलना सबसे बड़ा जहर है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारा समय भी आएगा जब तुम संपूर्ण रूप से तैयार होगे। तब तक अपनी प्रगति को सम्मान देना सीखो। 4 रिश्तों में स्वार्थ मन की अशांति का कारण है। प्रेम अपेक्षा नहीं, समर्पण है। जो लौटे वो तुम्हारा था, जो ना लौटे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। 5 थकना गलत नहीं, पर रुक जाना गलत है। जीवन है तो कर्म है। हर सांस एक अवसर है खुद को उठाने का। 6 मौन भी एक उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों में देना आवश्यक नहीं। चुप रहकर भी आत्मा को शांति मिल सकती है। 7 मैं से ऊपर उठो और सब तेरा है की भावना को अपना। जब हम अपने स्वार्थ, अपने अहम को छोड़ते हैं तभी कृष्ण हमारे भीतर प्रकट होते हैं। 8 कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब सब साथ छोड़ दें तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारे हर आंसू में, हर धड़कन में, हर सांस में। 9 सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। धैर्य रखो, समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। सच की जीत देर से होती है, पर जब होती है तो गूंजती है। 10 माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। जो माफ कर सकता है वही सच्चा योद्धा है। 11 हर अंत एक नई शुरुआत है। जहां कुछ टूटता है वहीं कुछ सुंदर बनने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो गया वो अध्याय था, पूरी किताब नहीं। 12 ध्यान ही सबसे गहरा उपचार है। कुछ पल मौन में बैठो, सांसों को सुनो और देखो कृष्ण तुम्हारे कितने पास हैं। 13 तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर हूं। कृष्ण हर बार यही कहते हैं, तू टूटा नहीं है, तू बन रहा है। हर आंसू, हर दर्द एक नई ज्योति को जन्म दे रहा है। 14 तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा में है, संपत्ति में नहीं। अगर तुम्हारा मन शांत है, विचार पवित्र हैं
कर्म निस्वार्थ हैं, तो तुम इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो। 15 हर दुख एक शिक्षक है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर घाव एक पाठ है, और जब तुम सीख लेते हो तो वही घाव शक्ति बन जाते हैं। 16 प्रार्थना दिखावे से नहीं, भावना से होती है। अगर एक गिलास जल भी प्रेम से अर्पित करोगे तो वो 1000 फूलों से श्रेष्ठ है। 17 जब कुछ समझ ना आए, शांत रहो। शांति में ही आत्मा बोलती है, और आत्मा से निकला उत्तर ही अंतिम होता है। 18 सब्र सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, हर तूफान तुम्हें डुबाने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हें दिशा दिखाने आते हैं। 19 अपना मार्ग स्वयं चुनो। जब तक तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़कर निर्णय नहीं लेते, तब तक कोई मार्ग तुम्हारा नहीं बनता। 20 अंत में कृष्ण कहते हैं, बस प्रेम करो, बाकी सब मेरी लीला है। प्रेम ही वह शक्ति है जो मन को सुकून देती है। नफरत, ईर्ष्या, क्रोध ये जलाते हैं, पर प्रेम बांसुरी की तरह बजता है। तो प्रिय आत्माओं, हर बार जब जीवन भारी लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तो बस कृष्ण का नाम लो। वो आएंगे, बिना कुछ कहे तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी पीड़ा को मौन से सहलाएंगे, और तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी। जब जीवन में सब कुछ टूटता है, तब विश्वास ही है जो हमें जोड़े रखता है। कभी सोचा है, क्यों हम बार बार उन्हीं रास्तों पर चल पड़ते हैं जहां हमें सिर्फ ठोकरें मिलती हैं? क्यों हम उसी दरवाजे को खटखटाते रहते हैं जो कभी हमारे लिए खुला ही नहीं था? क्योंकि अंदर से हम टूटते नहीं हैं, हम बस थक जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस कर्म को करने से आत्मा शुद्ध होती है, उसे कभी मत छोड़ो। हमारी आत्मा जानती है कि हम किस लिए बने हैं। दुनिया भले हमें न समझे, पर हमारे भीतर बैठा श्री कृष्ण हमें हर क्षण देख रहा है। वो जानता है कि तुम क्या सह रहे हो और क्यों। जिस दिन तुमने अपने टूटे हुए दिल से भी प्रभु का नाम लिया, उस दिन श्री कृष्ण ने तुम्हारे कर्मों की गति को मोड़ना शुरू कर दिया। जो हार कर भी मुस्कुराता है, वो कृष्ण के सबसे करीब होता है। जो बीत गया वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई से जिंदा करने आया था। तू बस चलता रह, शायद मंजिल तुझसे भी थक चुकी है और अब तुझे गले लगाने को तैयार है। जब कोई तुम्हें नहीं समझे तो व्यथित मत होना। श्री कृष्ण भी तो यशोदा को बार बार यही समझाते रहे कि माँ, मैं ईश्वर हूँ। पर माँ को तो बस अपना बालक चाहिए था। कभी भी जीवन में लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने नजरिए से बांध रखा होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म पर अडिग रहना, भले मृत्यु क्यों न हो, पर दूसरे के मार्ग पर चलना भयावह है। तो तू वही कर जो तेरा सत्य है। भले लोग हंसें, भले तुझे गलत कहें, तेरा सत्य तुझसे कभी धोखा नहीं करेगा। हर आंसू में एक आशीर्वाद छिपा होता है, और हर अकेलापन एक संकेत होता है कि अब ईश्वर खुद तेरा मार्गदर्शन करने आएंगे। याद रखो, जो जीवन तुम्हें तोड़ता है, वही जीवन तुम्हें श्री कृष्ण के और करीब भी ले जाता है। इसलिए टूटो मत, रुको मत, झुको मत। बस एक पल आंखें बंद करके कहो, हे केशव, मैं जानता हूं तू है। मुझे दिख नहीं रहा, पर मैं तुझे महसूस कर रहा हूं।
और यहीं से शुरुआत होगी तेरे कर्मों की नई दिशा की, तेरे जीवन की उस संध्या की जहां अंधेरे के बाद केवल उजाला होगा। तू बस बैठ जा एक कोने में और थोड़ा रुक कर कृष्ण को याद कर, क्योंकि जब इंसान खामोश हो जाता है तब भगवान बोलने लगते हैं। कितनी बार ऐसा होता है न भाई, हमने सब कुछ कर लिया, दौड़ लिए, गिर लिए, रो लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं बल्कि मौन में मिलते हैं। मौन ही सबसे ऊंची प्रार्थना है, जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ सरेंडर होता है। कृष्ण कहते हैं, मान्य भक्तों ही में प्रिय है। जो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण में रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब हर दरवाजा बंद लगे, तो बस चुपचाप अपना सिर झुका दो और कहो, हे कृष्ण, अब तू ही मेरी नैया चला। और यकीन मानो भाई, उस क्षण से हवा भी तुझ पर मेहरबान हो जाएगी, रास्ते भी झुक जाएंगे और तेरा टूटा मन भी धीरे धीरे जुड़ने लगेगा। क्योंकि जिसको सबने छोड़ दिया उसे खुद कृष्ण थामते हैं। तू बस अपने आंसू बहा, कृष्ण उन्हें भी अपने चरणों में फूल बना लेंगे। प्रिय भक्तों, आज आप मेरे साथ उस अमृत यात्रा पर चलने वाले हैं, जहां हर शब्द सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि आपके जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। आज हम जानेंगे, समय क्यों कभी चूकता नहीं, क्यों हर कर्म, हर आंसू, हर दर्द एक दिन लौट कर आता है। श्री कृष्ण की भाषा में, समय की चाल में, तुम्हारे हाथ से जो गिरा है, समय उसे कभी जमीन में नहीं छोड़ता। वो उठाता है, संभालता है और फिर लौटाता है, या तो वरदान बनाकर या सबक बनाकर। अगर आज किसी ने तुम्हें रुलाया है तो ये मत समझना कि वह बच निकलेगा, क्योंकि समय किसी के आंसुओं को सूखने नहीं देता। वो उन्हें हिसाब की स्याही बनाकर लिखता है और फिर सही वक्त पर पढ़कर सुनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म भूमि पर हर इंसान किसान है। बीज कैसा बोओगे, फसल वैसी ही उगेगी। समय कभी गलत फसल नहीं देता, गलत बीज हम खुद बोते हैं। एक व्यापारी ने जीवन भर लोगों को छल से हराया और जब अकेलेपन की सजा मिली तो बोला, प्रभु, ये क्यों हुआ मेरे साथ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह दंड नहीं, यह तुम्हारा ही दिया हुआ उत्तर है। जैसा बोया था वैसा ही आज काट रहे हो। यही है समय का गणित। यह कोई धार्मिक डर नहीं, यह जीवन का गहरा विज्ञान है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, समय उसी गड्ढे को उनके पैरों के नीचे रख देता है। आज तुम्हारे पास ताकत है, पर कल शायद न हो। कभी किसी को अपमानित करने से पहले यह मत भूलो कि वक्त तुम्हारे ही शब्दों को उठाकर तुम्हारे सामने एक दिन खड़ा कर देगा। किसी को नीचा दिखाकर जो ऊंचाई मिलती है वो स्थायी नहीं होती, क्योंकि समय की नजर में हर ऊंचाई की छाया नीचे ही गिरती है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन यह मत भूल, फल टलता नहीं। हर काम, हर इरादा, हर दर्द जो तूने किसी को दिया है वो तेरे दरवाजे पर लौटेगा। भूल मत कर, जो दूसरों को रुलाता है उसका अपना दिल सबसे पहले टूटता है। क्योंकि समय कभी किसी की पीड़ा को अनदेखा नहीं करता। तेरे अपने कर्म
तेरे अपने भाग्य की ईंटें हैं। छल और धोखे से जो महल बनता है वो हवा के झोंके से भी गिर जाता है। अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है, अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है, तो प्रतिशोध की आग में मत जल, बस शांत रह, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। और याद रख, श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते। जब जिंदगी से भरोसा उठ जाए, JAB हर तरफ अंधेरा हो, TAB एक आवाज अंदर से कहती है, मैं तेरे साथ हूं, बस तू थम मत। और वो आवाज होती है श्री कृष्ण की। आज मैं तुम्हें ऐसे गहरे राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। इसे केवल ज्ञान मत समझना, ये उस परम सत्य की झलक है जो हर इंसान के जीवन में क्रांति ला सकता है। चलो श्री कृष्ण के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब जीवन उलझ जाए, चुप रहना सीखो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, जब दुनिया तुम्हारे हर शब्द को तोड़मरोड़ कर देखे, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन है वही सबसे ज्यादा जानता है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसे दूसरों को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अर्जुन जब कौरवों से परेशान था, तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध से पहले मौन रहने को कहा, क्योंकि भीतर की शांति के बिना बाहर की लड़ाई नहीं जीती जाती। इसलिए जब जीवन बेकाबू हो जाए, तो सबसे पहले खुद से बात करना सीखो और फिर मौन के भीतर छुपी शक्ति को पहचानो। जो खोया वो एक संकेत था। जब तुम किसी को खोते हो, तो दरअसल ईश्वर तुमसे कहता है, अब इससे बेहतर आने वाला है। श्री कृष्ण ने राधा को नहीं पाया, लेकिन उन्होंने संसार को प्रेम का मार्ग दिखा दिया, क्योंकि वो जानते थे हर खोने के पीछे कोई गहरा कारण होता है। तुम्हारा कोई रिश्ता टूटा, कोई सपना बिखरा, समझ लो ये अंत नहीं, ये उस अध्याय का अंत है जो तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट था। जो चला गया वो रास्ता था, जो आ रहा है वो मंजिल है। यही श्री कृष्ण की सीख है। क्या कभी तुमने सोचा है कि जो सबसे ज्यादा तोड़ता है वो ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता भी है? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वह दीपक है जो आत्मा की गहराई तक रोशनी करता है। जब पांडवों का सब कुछ छिन गया, राज्य, सम्मान और यहां तक कि वस्त्र भी, तब कृष्ण ने कहा, यही समय है स्वयं को जानने का, क्योंकि जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तब प्रभु तुम्हें नया रूप दे रहे होते हैं। इच्छाओं का विसर्जन ही मोक्ष है। अर्जुन ने पूछा, भगवन, मन बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में करें? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसका मन कभी भटकेगा नहीं। इच्छा ही दुख का कारण है। जब तक तुम सोचते रहोगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब तक तुम बेचैन रहोगे। श्री कृष्ण ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने दिया प्रेम, शांति और मार्गदर्शन। और यही तुम्हारा रास्ता है। जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये तो तुमने 1000 बार सुना होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर समझा कितनी बार? जब तुम मेहनत करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, तब मन टूटता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर आज तुम्हारा कर्म तुम्हारे अनुसार नहीं फल दे रहा, तो घबराओ मत। ईश्वर तुम्हें वहां पहुंचा रहा है जहां तुम सच में बिलोंग करते हो।
फल तात्कालिक नहीं होता, वो उसी समय आता है जब तुम तैयार हो उसे संभालने के लिए। प्रेम ही अंतिम शक्ति है। राधा ने कृष्ण से पूछा, तुम मेरे हो भी या नहीं? श्री कृष्ण बोले, मैं तेरा हूं जब तू प्रेम से देखे, और मैं तेरा नहीं जब तू स्वार्थ से देखे। आज मैं तुम्हें ऐसे गहरे राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। इसे केवल ज्ञान मत समझना, ये उस परम सत्य की झलक है जो हर इंसान के जीवन में क्रांति ला सकता है। चलो श्री कृष्ण के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब जीवन उलझ जाए, चुप रहना सीखो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, जब दुनिया तुम्हारे हर शब्द को तोड़-मरोड़ कर देखे, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन है वही सबसे ज्यादा जानता है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसे दूसरों को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अर्जुन जब कौरवों से परेशान था, तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध से पहले मौन रहने को कहा, क्योंकि भीतर की शांति के बिना बाहर की लड़ाई नहीं जीती जाती। इसलिए जब जीवन बेकाबू हो जाए, तो सबसे पहले खुद से बात करना सीखो और फिर मौन के भीतर छुपी शक्ति को पहचानो। जो खोया वो एक संकेत था। जब तुम किसी को खोते हो, तो दरअसल ईश्वर तुमसे कहता है, अब इससे बेहतर आने वाला है। श्री कृष्ण ने राधा को नहीं पाया, लेकिन उन्होंने संसार को प्रेम का मार्ग दिखा दिया, क्योंकि वो जानते थे हर खोने के पीछे कोई गहरा कारण होता है। तुम्हारा कोई रिश्ता टूटा, कोई सपना बिखरा, समझ लो ये अंत नहीं, ये उस अध्याय का अंत है जो तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट था। जो चला गया वो रास्ता था, जो आ रहा है वो मंजिल है। यही श्री कृष्ण की सीख है। क्या कभी तुमने सोचा है कि जो सबसे ज्यादा तोड़ता है वो ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता भी है? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वह दीपक है जो आत्मा की गहराई तक रोशनी करता है। जब पांडवों का सब कुछ छिन गया, राज्य, सम्मान और यहाँ तक कि वस्त्र भी, तब कृष्ण ने कहा, यही समय है स्वयं को जानने का, क्योंकि जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तब प्रभु तुम्हें नया रूप दे रहे होते हैं। इच्छाओं का विसर्जन ही मोक्ष है। अर्जुन ने पूछा, भगवन, मन बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में करें? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसका मन कभी भटकेगा नहीं। इच्छा ही दुख का कारण है। जब तक तुम सोचते रहोगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब तक तुम बेचैन रहोगे। श्री कृष्ण ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने दिया प्रेम, शांति और मार्गदर्शन, और यही तुम्हारा रास्ता है। जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये तो तुमने 1000 बार सुना होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर समझा कितनी बार? जब तुम मेहनत करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, तब मन टूटता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर आज तुम्हारा कर्म तुम्हारे अनुसार नहीं फल दे रहा, तो घबराओ मत। ईश्वर तुम्हें वहां पहुंचा रहा है जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। फल तात्कालिक नहीं होता, वो उसी समय आता है जब तुम तैयार हो उसे संभालने के लिए। प्रेम ही अंतिम शक्ति है। राधा ने कृष्ण से पूछा, तुम मेरे हो भी या नहीं? श्री कृष्ण बोले, मैं तेरा हूं जब तू प्रेम से देखे, और मैं तेरा नहीं
जब तू स्वार्थ से देखे, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब हर रिश्ता सिर्फ मतलब का लगे और जब कोई भी तुम्हारा दर्द ना समझे, तब श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही सबसे बड़ी भक्ति है। अर्जुन युद्ध में हारा नहीं था, पर मन से टूट गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अपने मन को अपने चरणों में रख दो अर्जुन, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये वही समय होता है जब तुम घबराते हो, लेकिन वहीं से नया जीवन शुरू होता है। जो तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। क्या कभी सोचा है, जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया, उन्होंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया। श्री कृष्ण ने कभी शिकायत नहीं की उन्हें बचपन में ही मथुरा छोड़नी पड़ी या राधा उन्हें छोड़ गई, क्योंकि वो जानते थे जो आज जख्म देता है वही कल शक्ति भी देता है। तुम्हें तकलीफ नहीं, तैयारी मिल रही है एक बड़े परिवर्तन की। सब कुछ खोकर भी जो मुस्कुराए वही सच्चा भक्त है। जब जीवन से सब कुछ छिन जाए, पैसा, लोग, भरोसा, सपने, फिर भी अगर तुम्हारे चेहरे पर एक शांत मुस्कान हो, तो जान लो तुम श्री कृष्ण के रास्ते पर हो। जब द्वारका डूब रही थी, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, प्रभु आप दुखी नहीं हैं? उन्होंने कहा, जो आता है वो जाएगा, जो जाता है वो वापस आएगा, पर जो मेरा है वो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकता। यह विश्वास ही भक्ति का सार है। जब कोई तुम्हें नहीं समझे तो खुद को श्री कृष्ण के हवाले कर दो। तुम्हारे दुखों की पूरी गहराई कोई नहीं समझ सकता, ना दोस्त, ना परिवार, ना दुनिया। लेकिन एक है जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे हर आंसू को देख रहा है, जो बिना बोले सब समझता है। वह है श्री कृष्ण। उनसे बात करो, किसी मंदिर में नहीं, अपने दिल में बैठकर। हे नंदलाल, आज भी मन भारी है, पर जब आप साथ हो तो ये भी लगता है सब ठीक हो जाएगा। अपना कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम ये है, मैं सब कंट्रोल कर सकता हूं। नहीं भाई, श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने जब पूछा, अगर मैं हार गया तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो सिर्फ जीतने के लिए लड़ा वो सच्चा योद्धा नहीं। सच्चा योद्धा वो है जो धर्म के लिए लड़ा। इसलिए जो तुम्हारे बस में है बस वही करो, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में जुड़ गया तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब एक वादा करो, अगली बार जब टूटने का मन हो बस राधे राधे बोल लेना, और देखना भीतर से एक अजीब सी शक्ति उठेगी। जय श्री कृष्णा। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे अपने हर उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे जीवन में आज श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा जरूरत है। COMMENT में बस एक बार लिखो, कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। मिलते हैं अगली श्री कृष्ण प्रेरणा के साथ। राधे राधे। प्रिय भक्त, जब तू रो रहा होता है मैं तेरे पास खड़ा होता हूँ। जब तू टूट रहा होता है मैं तुझे संभाल रहा होता हूँ, पर तुझे दिखता नहीं क्योंकि तेरी आंखों में आंसू होते हैं। आज मैं तुझसे वो राज कहने आया हूँ जो तेरी जिंदगी बदल देगा। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन से बिल्कुल टूट चुका था।
उसका व्यापार डूब गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और दोस्त सिर्फ नाम के रह गए। वो गंगा के किनारे बैठा सोच रहा था, क्या भगवान सच में हैं? अगर हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है ताकि वो खुद गिरकर उठना सीखे। ये तेरे जीवन का वही समय है। साधु ने आगे कहा, क्या तुझे पता है श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? जो मेरा भक्त है उसे किसी बात का भय नहीं, उसे चिंता नहीं, क्योंकि वह मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मित्र, अगर आज तेरा जीवन अंधकार में है तो समझ ले ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। क्योंकि अंधकार के बाद ही सूरज उगता है। जब तेरा मन टूट रहा है तब श्री कृष्ण तुझे एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगली बार जब तू रोए तो रोते रोते इतना कहना, हे कृष्ण, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। याद रख, तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो आंसू तेरी नई ताकत की नींव बनेंगे। मित्र, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों तरफ अंधेरा होता है, रास्ते खत्म हो जाते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर आज तुम्हारे मन में भी यही सवाल है तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। एक बार अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, चारों तरफ अपनों के चेहरे, दिल में डर, मन में भ्रम और आंखों में आंसू। उन्हें लगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। मित्र, हम भी अर्जुन की तरह कई बार जीवन की रणभूमि में खड़े होते हैं। मुसीबतें अपनों का रूप लेकर सामने खड़ी हो जाती हैं और मन कहता है, भाग चलो। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण का संदेश हमें रोकता है, मत भागो, क्योंकि भागने से अंधेरा खत्म नहीं होगा। तुम्हारे कदम ही तुम्हें रोशनी तक ले जाएंगे। सोचो, एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन अगर वो वहीं रुक जाए तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, उसे ऊपर बढ़ना पड़ता है, मिट्टी को चीरना पड़ता है और तब जाकर वो सूरज की रोशनी तक पहुंचता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां ये मिट्टी हैं। अगर तुम रुक गए तो दब जाओगे, अगर बढ़ते रहे तो खिल उठोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन लगे याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम मेरी छाया में है। बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि विजय का वचन मैंने पहले ही दे दिया है। मित्र, आज से डर को अलविदा कहो और अपने कदम श्री कृष्ण के भरोसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब भगवान मार्गदर्शक हो तो हारना असंभव है। मित्रों, जीवन में हम सब कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जब रास्ता दिखाई नहीं देता। मन भ्रमित हो जाता है और लगता है जैसे अंधकार चारों ओर छा गया है। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण का एक अमूल्य संदेश हमें संभाल सकता है, अर्थात अपने मन को गिरने मत दो, खुद को उठाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम खुद हो और सबसे बड़ा शत्रु भी तुम खुद हो सकते हो। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। सोचिए, अर्जुन भी युद्ध भूमि में हिम्मत हार चुके थे, धनुष नीचे रख दिया था,
लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, तुम योद्धा हो, यह तुम्हारा धर्म है, उठो और आगे बढ़ो। इसी तरह आज यदि आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं या सोच रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है, तो बस याद रखिए, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। आपका हर आंसू, हर प्रार्थना वे सुनते हैं। हो सकता है आज आपको दिख न रहा हो, लेकिन आपका हर कदम उनका ही मार्गदर्शन है। तो मित्रों, आज से एक संकल्प लें, कठिनाई कितनी भी हो, हिम्मत नहीं हारेंगे। मन में नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ देंगे। हर सुबह उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि याद रखिए, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। प्रिय मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी कभी ना भी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब सब कुछ धुंधला सा लगता है। रास्ता नजर आता है, पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती। मन में प्रश्न उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या भगवान सच में मेरे साथ हैं? ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण की वाणी हमें राह दिखाती है। गीता में वे कहते हैं, हे अर्जुन, न तो ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम, न ये सभी राजा, और आगे भी हम सब अस्तित्व में रहेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम सब एक अनंत यात्रा का हिस्सा हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वह केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। मित्रों, कई बार हम किसी कठिनाई को देखकर घबरा जाते हैं, पर सोचिए, बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, सूरज को ढक नहीं सकते। उसी तरह हमारे भीतर जो आत्मबल और ईश्वर का प्रकाश है, उसे कोई मुश्किल स्थायी रूप से मिटा नहीं सकती। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बच्चा पत्थरों से भरी सड़क पर चल रहा था। हर पत्थर उसे चुभ रहा था, वह रोने लगा। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, पत्थर हटाने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम तुम्हारे पैरों में जूते पहना दें, तो तुम बिना दर्द के आगे बढ़ सकोगे। मित्रों, यह जूता ही हमारे जीवन में विश्वास और भक्ति है। जब यह पहन लेते हैं, तो राह चाहे कितनी भी उबड़ खाबड़ हो, हम चलते रहते हैं। इसलिए परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। हर सुबह यह संकल्प लें, हे प्रभु, आज जो भी होगा, मैं आपके मार्गदर्शन में स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। शोर में मन भगवान तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन मौन में हम सीधा उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत साधन की बात करेंगे जिसे अपनाकर हम सीधे ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं, और वह है मौन। मौन सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन वह है जब हमारी वाणी, हमारा मन और हमारे विचार तीनों शांत हो जाएं। मौन हमें ईश्वर तक ले जाता है। यह जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। मौन में ही ब्रह्मा का साक्षात्कार संभव है। वाणी का मौन और मानसिक मौन। जब हम वाणी से मौन होते हैं, तो धीरे धीरे मन पर भी असर पड़ता है। पहले फल एक हल्की उदासी महसूस होती है, जैसे मन कह रहा हो, अब बोल नहीं सकते। लेकिन यही तो साधना की शुरुआत है। धीरे धीरे मन एकांत चाहता है, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहता है। वाणी का मौन हमें चुप रहना सिखाता है। लेकिन विचार मौन यानी मन में अनावश्यक सोच को रोकना हमें भीतर से खाली करता है। और जब भीतर खाली हो जाता है, तभी तो भगवान उसमें स्थान लेते हैं। जड़ मौन और विचार मौन में अंतर। अगर आप गृहस्थ हैं, परिवार, व्यापार या नौकरी में हैं, तो आपको जड़ मौन यानी बिल्कुल न बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन के कार्य चलते रहना जरूरी है। लेकिन विचार मौन यानी जरूरी बात को ही सत्य, मधुर और हितकर ढंग से कहना, यह आपके लिए उत्तम है।
संत जीवन में यह सुविधा होती है कि वे अचानक मौन हो सकते हैं, पर गृहस्थ जीवन में हम हर प्रश्न को टाल नहीं सकते। इसलिए जब जरूरी हो तभी बोलें, अन्यथा मौन रहें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ वाणी का मौन ही काफी है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अगर मन बोलता रहेगा तो चुप रहकर भी तुम शोर में ही रहोगे। गुरु ने साधक को नदी किनारे भेजा और कहा, 2 घंटे बिना किसी से बोले बैठो। साधक ने ऐसा किया, पर वापस आकर बोला, गुरुदेव, मैं चुप था, पर भीतर सोचते सोचते थक गया। गुरु ने समझाया, यही तो मानसिक मौन है बेटा। जब मन भी बोलना बंद कर दे तभी सच्चा मौन आता है। मौन क्यों जरूरी है? वाणी से सबसे अधिक अपराध होते हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, अपशब्द कहना, ये सब हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं। शरीर और वाणी के पाप खत्म हो जाए तो मन बहुत जल्दी भगवान में लगने लगता है। याद रखिए, तन, मन और वाणी तीनों का पवित्र होना साधना में सबसे बड़ा योग है। हम जहां बोलते हैं, मन भी वहीं जाता है। हम जो कर्म करते हैं, मन उसी में लग जाता है। मौन का मतलब भागना नहीं। मौन का मतलब है खुद को बचाना, व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के झगड़ों से, व्यर्थ की सोच से। ज्यादा सुनो, कम बोलो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला भी ईश्वर को महसूस करे। मन को मौन में ले जाओ, क्योंकि सच्चा मौन वही है जब मन संकल्प रहित हो जाए। तो आज से ही अभ्यास करें। कम शब्द, मधुर शब्द, सत्य शब्द, और बाकी समय मौन, स्मरण और भगवान के चरणों में ध्यान। जब शब्द रुक जाते हैं तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। प्रिय श्रोताओं, मौन आत्मा से परमात्मा तक का सेतु। मौन, जिसे हम अक्सर सिर्फ चुप रहने तक सीमित समझ लेते हैं, वास्तव में एक गहन साधना है। यह साधना हमें भीतर से खाली करती है और फिर उस खालीपन में परमात्मा स्वयं आकर विराजते हैं। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए और अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए। मौन इसी आत्मोन्नति का पहला कदम है। वाणी का मौन पहला चरण। हमारी वाणी से सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। झूठ, कटु वचन, चुगली, अपशब्द। इनसे बचने का सरल उपाय है कम बोलना। जब हम वाणी को रोकते हैं तो धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, कुछ तो बोलो। लेकिन यहीं से साधना का असली खेल शुरू होता है। कहानी, साधक और पत्थर का पुल। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर बार मौन रखने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ ही देर में टूट जाता है। गुरु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो, यह पत्थरों का पुल कितना शांत है, लेकिन यह सिर्फ चुप रहने से शांत नहीं है। यह शांत है क्योंकि यह स्थिर है। गुरु ने आगे कहा, मौन भी ऐसा ही है बेटा। सिर्फ बोलना बंद कर देना मौन नहीं है। जब मन स्थिर हो जाए, विचार न डोले, तब असली मौन आता है। विचार मौन दूसरा चरण। विचार मौन का मतलब है जरूरी हो तभी बोलना, और जो बोलो वह सत्य, मधुर और हितकर हो। अनावश्यक चर्चा, बहस और विवाद से बचना। यही गृहस्थ साधक के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वह वाणी जो किसी को उद्विग्न न करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, वही वाणी तप है। मौन और विरह। मौन का एक और अद्भुत पहलू है, यह विरह की अनुभूति को गहरा कर देता है।
जब हम वाणी और विचार दोनों से मौन होते हैं, तब भीतर ईश्वर की याद तीव्र हो जाती है। यह विरह हमें प्रभु की ओर खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। गहरी साधना का रहस्य। सच्चा मौन तब आता है जब मन के सारे संकल्प मिट जाते हैं। शरीर और वाणी को निष्पाप रखकर कम बोलने का अभ्यास। पवित्र कर्म और निरंतर स्मरण, ये तीन बातें मन को भगवान में स्थिर कर देती हैं। ज्यादा सुने, कम बोलें, और जब बोलें तो ऐसा बोलें कि सामने वाला भी भगवान की उपस्थिति महसूस करे। याद रखिए, मौन वह दीपक है जो भीतर जलता है और जिसकी रोशनी में हम स्वयं को और भगवान को देख पाते हैं। जब मन मौन होता है, तब ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, और वह वाणी शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। मौन आत्मा की यात्रा का तीसरा पड़ाव। मौन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1. वाणी का मौन, बोलना सीमित करना। 2. विचारों का मौन, मन को शांत करना। 3. अहंकार का मौन, मैं को मिटाना। पहला पड़ाव आसान लगता है, दूसरा मुश्किल और तीसरा सबसे कठिन। लेकिन जो साधक इन तीनों में आगे बढ़ जाता है, उसके लिए संसार और ईश्वर में कोई दूरी नहीं रहती। एक प्रसंग, राजमहल और संत। एक राजा ने सुना कि एक महान संत बिना बोले ही लोगों को शांति का अनुभव करा देते हैं। राजा उन्हें अपने महल में बुलाता है और कहता है, मुझे भी अपनी वाणी से शांति दो। संत मुस्कुराकर चुपचाप राजा के पास बैठ गए। कुछ देर बाद राजा के चेहरे पर गहरी शांति आ गई। राजा ने पूछा, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी मैं शांत क्यों हूं? संत बोले, मौन शब्दों से अधिक असर करता है। मौन तुम्हारे भीतर छिपी बेचैनी को धीरे धीरे सोख लेता है। वाणी से अपराध क्यों होते हैं? सोचो, हम दिन भर में कितनी बातें बोलते हैं, उनमें से कितनी सच होती हैं, कितनी जरूरत की होती हैं, कितनी किसी के लिए हितकारी होती हैं? हमारे शब्द अक्सर गुस्सा, चुगली, झूठ या अहंकार से भर जाते हैं, और ये छोटे छोटे शब्द हमारे पुण्यफल को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो इंद्रियों, मन और वाणी को संयम में रखता है। अर्थात सिर्फ मौन रहना काफी नहीं। मौन का उद्देश्य है वाणी को पवित्र करना, विचारों को स्पष्ट करना और मन को ईश्वर में स्थिर करना। विचार मौन का अभ्यास। गृहस्थ साधक के लिए विचार मौन सबसे सरल और प्रभावी है। जरूरी बात ही बोलो, बात को छोटा और स्पष्ट रखो, और यदि उत्तर देना जरूरी न हो तो मौन रहो। धीरे धीरे यह अभ्यास मन में शांति भर देगा और मन ईश्वर का नाम जपने लगेगा। जब साधक मौन में स्थिर हो जाता है तो उसे लगता है कि अब वह सुन रहा है, लेकिन यह सुनना कानों से नहीं होता, यह सुनना आत्मा से होता है। उसे भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, और तब समझ आता है, सच में ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में मिलता है। मौन अपनाना कठिन नहीं, कठिन है उसे निभाना। लेकिन जिसने मौन निभा लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रत्न पा लिया। मौन को जीवन में लाने का मार्ग। पहला कदम, वाणी का संयम। दिन में एक समय ऐसा चुनो जब तुम सिर्फ जरूरी बात ही बोलो। कोशिश करो कि हर वाक्य सत्य, मधुर और हितकारी हो। बेकार के मजाक, कटु शब्द और चुगली से बचो। उदाहरण, जैसे घर में बच्चे खेल रहे हैं और तुमसे कोई सवाल पूछता है। अगर जवाब आवश्यक नहीं है तो हल्की मुस्कान देकर मौन रहो।
यह मौन मन में स्थिरता लाता है। दूसरा कदम, विचार मौन। जब कोई अनचाहा विचार आए तो तुरंत मन को भगवान के नाम की ओर मोड़ दो। मन में बहस मत करो, खुद को रोककर बस मौन हो जाओ। हर अनावश्यक विचार को ऐसे छोड़ो जैसे पानी में तैरता पत्ता, बह जाने दो। तीसरा कदम, अहंकार का मौन। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उत्तर देने की जगह मौन धारण करो। खुद को समझाओ, मेरा अपमान नहीं हुआ, यह तो मेरे अहंकार की परीक्षा है। यही मौन तुम्हें भीतर से हल्का और मुक्त कर देगा। कहानी, दो साधुओं का मौन। दो साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई जिसमें एक स्त्री पार नहीं जा पा रही थी। पहले साधु ने उसे गोद में उठाकर नदी पार करवा दी। दूसरा साधु मन ही मन चिढ़ गया, साधु होकर स्त्री को छुआ। कुछ घंटे बाद वह फट पड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया? पहला साधु शांत भाव से बोला, मैंने उसे नदी किनारे छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह है मौन का अर्थ, सिर्फ वाणी का मौन नहीं बल्कि मन के विचारों का मौन। श्री कृष्ण का संकेत। गीता कहती है, शांत मन वाला साधक चाहे संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाता है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तो बाहर का शोर तुम्हें छू नहीं पाता। अंतिम प्रेरणा, मौन अपनाना किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन यह तपस्या सबसे मीठा फल देती है। मन की शांति, ईश्वर का साक्षात्कार और जीवन में स्थिरता। तो आज से एक प्रण लो, मैं व्यर्थ नहीं बोलूंगा, व्यर्थ नहीं सोचूंगा और अपने अहंकार को मौन से जीतूंगा। और याद रखो, शब्द बाहर ले जाते हैं, मौन भीतर ले जाता है, और भीतर ही तो भगवान है। दो साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई जिसमें एक स्त्री पार नहीं जा पा रही थी। पहले साधु ने उसे गोद में उठाकर नदी पार करवा दी। दूसरा साधु मन ही मन चिढ़ गया, साधु होकर स्त्री को छुआ। कुछ घंटे बाद वह फट पड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया? पहला साधु शांत भाव से बोला, मैंने उसे नदी किनारे छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह है मौन का अर्थ, सिर्फ वाणी का मौन नहीं बल्कि मन के विचारों का मौन। श्री कृष्ण का संकेत। गीता कहती है, शांत मन वाला साधक चाहे संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाता है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तो बाहर का शोर तुम्हें छू नहीं पाता। अंतिम प्रेरणा, मौन अपनाना किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन यह तपस्या सबसे मीठा फल देती है। मन की शांति, ईश्वर का साक्षात्कार और जीवन में स्थिरता। तो आज से एक प्रण लो, मैं व्यर्थ नहीं बोलूंगा, व्यर्थ नहीं सोचूंगा और अपने अहंकार को मौन से जीतूंगा। और याद रखो, शब्द बाहर ले जाते हैं, मौन भीतर ले जाता है, और भीतर ही तो भगवान है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना चाहे ही सुख पाते हैं और कुछ लोग बिना गलती के भी दुख झेलते हैं? इसका जवाब किसी भाग्य की किताब में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों में छुपा है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत हम एक प्रार्थना से करते हैं। हे करुणामयी कृष्ण, जो भी आज इन वचनों को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उसके सभी दुख, भ्रम और संकट आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाएं। मित्रों, इस वीडियो को सुनने से पहले अपने मन में उमड़ते प्रेम को कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रकट करें। यह छोटा सा भाव हमारे इस आध्यात्मिक संग को और पवित्र बना देगा। अब बढ़ते हैं उस दिशा में जहां शब्द नहीं, भाव बोलते हैं और हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण।
प्रिय आत्माओं, जीवन एक चित्र है और कर्म उसका रंग। जो रंग तुम भरो वही तस्वीर बनती है। तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा, पर समय देखता है, प्रभु देखते हैं। और सबसे गहरी बात, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। किसी ने भी अपने कर्मों के फल से बचकर नहीं दिखाया। यही है श्री कृष्ण का पहला और अटल सत्य, कर्म किसी को माफ नहीं करता। जब महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, उसकी आंखों में मोह था, मन में भ्रम था और हृदय में द्वंद्व। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे जब तक मनुष्य को अपने कर्म का बोध नहीं होगा, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। उन्होंने अर्जुन से यह नहीं कहा ये तेरे शत्रु हैं, इन्हें मार। उन्होंने केवल कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर जीव को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होता है। याद रखो, जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, वह पीड़ा कहीं खोती नहीं, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो जाती है। और जब तुम किसी की मदद करते हो, वह उपकार भी खोता नहीं, वह भी लौट कर आता है। यही है जीवन का नियम, जो बोओगे वही काटोगे। जब मन डगमगाए, जब हालात साथ न दें, याद रखना, जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें संभालने भी आया है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि बस अब आगे कोई रास्ता नहीं है। मन थक जाता है, उम्मीद टूटने लगती है और दिल कहता है अब क्या होगा। लेकिन उसी पल श्री कृष्ण की वाणी कानों में गूंजती है, माय प्रिय तू क्यों डरता है, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। जैसे अंधेरे में दीपक का उजाला रास्ता दिखाता है, वैसे ही ईश्वर का विश्वास हमारे जीवन को दिशा देता है। समझ लो, हर कठिनाई के पीछे एक छुपा हुआ संदेश है। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने का एक तरीका है। तो अगली बार जब हालात भारी लगें, रुकना मत, हार मानना मत। बस अपने मन को कहो कृष्ण मेरे साथ हैं, और जब वो साथ हो तो हार का कोई सवाल ही नहीं। जिंदगी के तूफान तुम्हें डुबोने नहीं, तुम्हें तैरना सिखाने आते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तो हमें लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि कठिन समय ईश्वर की कक्षा है, जहां वो हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है, सुख-दुख आते जाते रहेंगे, इनसे विचलित मत हो, स्थिर रह। याद रखो, समंदर का मोती तभी बनता है जब सीप दर्द सहता है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हें और कीमती बना रहा है। अंधेरे में दीप, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटा दीपक भी उसे चीर देता है। जब मन में अंधेरा छा जाए और उम्मीद की लौ बुझने लगे, तब एक बात याद रखना, कृष्ण का नाम उस दीपक की तरह है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल देगा। कभी गीता के शब्द पढ़कर देखो, उनमें इतनी शक्ति है कि निराशा तुरंत हार मान लेती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम के साथ वो अनदेखा हाथ है जो तुम्हें संभाल रहा है। हर कठिनाई में संदेश, मुसीबतें रुकावट नहीं, वो संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हें कहीं बड़ा ले जा रहे हैं। कभी भी हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही घटना हमें एक नए रास्ते पर ले गई। कृष्ण सिखाते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए रोना छोड़ो, सवाल करना छोड़ो, बस भरोसा रखो, क्योंकि जब वो तुम्हें गिरने देते हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि उठने पर तुम और ऊंचे खड़े हो सको। हार का सवाल ही नहीं। जब कृष्ण साथ हो तो हार सिर्फ एक भ्रम है। जीवन के युद्ध में जीत का निर्णय तलवार से नहीं, विश्वास से होता है। अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। गीता में स्पष्ट है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इसलिए अगली बार जब मन हार मानने लगे, मुस्कुराओ और कहो, मेरे रथ का सारथी स्वयं कृष्ण है, तो ये युद्ध में जीत कर ही रहूंगा। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम शांत और प्रसन्न होंगे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की दृष्टि से आती है। सोचिए, सागर के ऊपर लहरें चाहे कितनी भी उग्र हों, उसकी गहराई में हमेशा शांति रहती है। हमारा मन भी वैसा ही है। बाहर की दुनिया में हलचल होगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर हम भीतर गहरे उतरना सीख लें तो कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता। जब भी कोई कठिन समय आए, सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और भीतर कहिए, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यकीन मानिए, यह छोटी सी साधना आपके मन को तुरंत स्थिर कर देगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। इसका अर्थ है, अपने कर्तव्य में पूरे मन से लगो, लेकिन जो फल मिलेगा उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम परिणाम के बोझ से मुक्त होते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। मित्रों, अक्सर हम अपने दुखों का कारण दूसरों को मान लेते हैं। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी कदर नहीं की। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है। इसका मतलब है कि यदि हम मन में बार बार चोट, अपमान और डर को दोहराते हैं तो ये भावनाएं हमें अंदर से तोड़ देती हैं। परंतु यदि हम आभार, विश्वास और प्रेम को पोषित करते हैं तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। एक छोटी सी आदत अपनाइए। रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद वह एक प्यारी मुस्कान हो, कोई मदद करने वाला हाथ हो, या फिर बस एक शांत शाम। यह साधारण सा अभ्यास मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि हम सोचते हैं, अब मुझसे और नहीं होगा, मैं अकेला पड़ गया हूं। पर सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू, हर धड़कन और हर संघर्ष को कोई चुपचाप देख रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, और वो है तुम्हारा अपना सखा श्री कृष्ण। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, वो तुम्हारे कान में धीरे से कहेंगे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। याद करो गीता का वह वचन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, सब चिंताओं को छोड़कर केवल मुझ में शरण आओ, मैं तुम्हें हर दुख, हर डर से मुक्त कर दूंगा। तो जब जीवन का अंधेरा तुम्हें घेर ले, बस एक पल आंखें बंद करके कृष्ण से कह दो, प्रभु, अब मैं आपके हवाले हूं। और देखना कैसे तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति जाग उठेगी, जो हर कठिन रास्ते को आसान बना देगी। एक बार एक छोटा सा बच्चा गांव के किनारे बैठा रो रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई बांसुरी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, ये बांसुरी मेरी सबसे प्यारी थी, मैं रोज इसी पर सुर छेड़ता था, पर आज ये टूट गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी पीछे से एक मधुर स्वर आया, अगर मैं तुम्हें एक नई बांसुरी दे दूं, जिसका सुर कभी फीका न पड़े, तो क्या तुम अपने आंसू पोंछ लोगे? बच्चे ने पलटकर देखा, सामने श्याम सुंदर खड़े थे।
हाथ में मोरपंख, मुस्कान में प्रेम और उंगलियों में एक चमचमाती बांसुरी। श्री कृष्ण ने वो बांसुरी बच्चे के हाथ में रखी और कहा, जिंदगी में जो टूट जाए उसके लिए मत रो, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें उससे बेहतर दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। मित्रों, ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं, ये हम सबकी कहानी है। जीवन में कई बार रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, लेकिन कृष्ण हमें हमेशा नया, बेहतर और सुंदर देने के लिए तैयार हैं। बस हमें उनके दिए समय पर भरोसा रखना है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे बढ़ने की हिम्मत भी कम पड़ती है और पीछे लौटने का रास्ता भी नजर नहीं आता। ऐसे समय में जो शब्द आपके दिल को सहारा देते हैं, वो शब्द भगवान के होते हैं। स्क्रिप्ट। मित्रों, जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी इसमें तूफान आता है, कभी रास्ता अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, हर अंधेरे में कोई न कोई छोटी सी किरण होती है जो हमें आगे बढ़ने का संकेत देती है। वो किरण ही ईश्वर का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मनुष्य का साहस तभी परखा जाता है जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं। याद रखिए, मुश्किल घड़ी में अगर आपका मन डगमगाने लगे तो खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वह है जो मुझे इस दुनिया में भेजा है। मित्रों, जब आप विश्वास के साथ कदम रखते हैं तो रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। ईश्वर केवल उनका साथ देता है जो थक कर बैठने की बजाय थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज अगर आपके जीवन में कठिनाई है तो उसे सजा मत समझिए, बल्कि उसे एक परीक्षा मानिए, क्योंकि हर परीक्षा के बाद भगवान आपको उस स्थान पर पहुंचाते हैं जहां आप पहले कभी नहीं थे। मित्रों, जीवन एक अनंत यात्रा है। हर मोड़ पर हमें नई चुनौतियां मिलती हैं और हर चुनौती में एक नया सबक छिपा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुख तभी मिलेगा जब हमारे आसपास सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख बाहर नहीं, भीतर से आता है। जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्चा आनंद कठिनाइयों के बीच खिलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। अर्थात जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथ में होती है। याद रखिए, परेशानियां रुकावट नहीं हैं, वे हमें हमारे असली रूप से मिलवाने का एक माध्यम हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन मुश्किल लगे तो घबराइए मत। समझिए कि यह समय आपके भीतर की ताकत को बाहर लाने का है। प्रिय मित्र, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। पर सच तो यह है कि खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसे हर पल में महसूस किया जा सकता है। सोचो, अगर अंधेरी रात न होती तो सुबह की पहली किरण हमें इतनी सुंदर क्यों लगती? अगर बरसात न होती तो इंद्रधनुष देखने का आनंद कैसे आता? इसी तरह अगर कठिनाइयां न हो तो सफलता का मूल्य कौन समझेगा? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जब हम इस विश्वास को अपने दिल में उतार लेते हैं तो डर और चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी हालात मुश्किल लगें, अपने दिल में कहो, हे कृष्ण, मैं जानता हूं
आप मेरे साथ हैं। याद रखो, जब मन का डर खत्म होता है तब आत्मा की रोशनी पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। और शायद यही वो पल है जब जीवन हमें संकेत देता है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली मोड़ तो अब आने वाला है। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी भी पर गढ़ेगी भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि तुम टूटते हो या निखरते हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा ठोकरें अक्सर हालात नहीं बल्कि लोगों की सोच देती है। नफरत दुनिया की मिट्टी में नहीं, कुछ दिलों के कोनों में पनपती है। गलतफहमी अगर हो जाए तो सीधा उसी व्यक्ति से बात करो, क्योंकि तीसरे के कान में पहुंची बात सच से ज्यादा रंगीन और जहरीली हो जाती है। रिश्ते सिर्फ मौजूदगी से नहीं चलते, उन्हें अपनेपन की गर्माहट भी चाहिए। शब्दों का असर तभी होता है जब वक्त भी उनका साथी हो, वरना वे हवा में खो जाते हैं। दूसरों की ताकत पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तक तुम हार नहीं मानते, कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। सपनों को सच करने के लिए इरादा उतना मजबूत होना चाहिए जितना तूफान के सामने खड़े पहाड़ का। अगर मंजिल चाहिए तो खुद को बदलने का साहस लाना होगा। याद रखो, बदलाव हमेशा विरोध की आग में तपकर ही सोना बनता है, और यह आग अक्सर अपने ही लोग जलाते हैं। जहां ध्यान लगाओगे वही तुम्हारी जिंदगी में बढ़ने लगेगा, चाहे वह खुशी हो या दुख। पहचान बनाने में धैर्य चाहिए, लेकिन मौका आने पर आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा चुप रहना कई बार कमजोरी का चेहरा बन जाता है। वही सच्चा विजेता है जो तब भी आगे बढ़ता है जब पूरी दुनिया उसके कदम रोकने पर तुली हो। दुआ करो कि सफलता इतनी जल्दी न मिले कि सहन शक्ति पीछे रह जाए, क्योंकि जीत और हार दोनों इंसान की असली पहचान खोल देते हैं। अगर बचपन से चुनौतियों से लड़ते आ रहे हो तो समझ लो तुम केवल जीवित नहीं बल्कि एक योद्धा हो। गलतियों से शर्मिंदा मत हो, उनसे सीखकर और मजबूत बनो। इस दौर में बहुत लोग घावों पर मरहम से ज्यादा नमक छिड़कने में तेज हैं। आज की दुनिया में कुछ रोशनियां भी धोखा देती हैं, जैसे जुगनू रात में चमककर अंधेरे की ओर ले जाते हैं। वक्त और कदर दोनों हालात के मोहताज हैं। जिसे कदर दो वह समय नहीं देता, और जिसे समय दो वह कदर नहीं करता। मुसीबतों से ऐसे लड़ो कि हार जाओ तो भी कहानी बनो और जीत जाओ तो मिसाल। रूप और धन पर अभिमान मत करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी दस्तक नहीं देती। सच बोलना हिम्मत का काम है, और कई बार इसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। सच्चा प्रेम अक्सर एक तरफा होता है, और जब दोनों तरफ से हो तो वह सिर्फ किस्मत से मिलता है। मुलाकातें तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन यादें वक्त के पार भी जिंदा रहती हैं। अपनों के साथ बुरा करो तो वे रोते हैं, और वफादारी करो तो भी कई बार वही रुला देते हैं। अपने दुखों में डूबने के बजाय किसी और के लिए मरहम बनने की कोशिश करो। सच बोलने वाले हमेशा पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि उनकी बातें सुनने में मीठी नहीं लेकिन असर में सच्ची होती हैं। कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि अपनापन महसूस कराने से बनते हैं। हर सुबह खुद से कहो, मेरे पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है, और आज मैं उसकी ओर एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। जीवन में इंद्रियों पर संयम रखो, जैसे बगुला शिकार पर नजर टिकाए खड़ा रहता है, चारों तरफ हलचल होने पर भी ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर। यही अटूट ध्यान और धैर्य सफलता का सबसे पक्का रास्ता है। दुनिया तुम्हें रोकने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारे इरादे अगर अडिग हैं तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, जिंदगी की असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो, क्योंकि भरोसा तब तक अच्छा है जब तक वह तुम्हें तोड़ न दे। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर बार खड़ा करेगा,
चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हर सपना पूरा करने के लिए जिद चाहिए। यह जिद ही है जो थकान को मात देती है, असफलता को चुनौती देती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। याद रखो, बदलाव की शुरुआत विरोध से होती है और सबसे पहले यही विरोध अपने ही लोग करते हैं। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख बढ़ेगा। जिस चीज पर नजर टिकाओगे वही तुम्हारे जीवन में आकार लेगी। इसलिए सोचो, तुम किस चीज को बढ़ाना चाहते हो, अपना दर्द या अपनी ताकत। अपनी आवाज और पहचान बनाने में समय लगता है, लेकिन जब सही मौका मिले तो पीछे मत हटना। बहुत ज्यादा चुप रहना कई बार तुम्हें कमजोर दिखा देता है। असली विजेता वही है जो तब आगे बढ़ता है जब पूरी दुनिया उसे रोकने पर तुली हो। दुआ करो कि सफलता इतनी जल्दी न मिले कि सहनशक्ति पीछे रह जाए। सफलता और असफलता दोनों ही तुम्हें परखती हैं, लेकिन असली जीत तब है जब तुम हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाओ। अगर बचपन से संघर्ष कर रहे हो तो यकीन मानो तुम सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि एक योद्धा हो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है और हर ठोकर तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। धोखे के इस दौर में भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि हर चमक सोना नहीं होती और हर रोशनी तुम्हें सही राह पर नहीं ले जाती। रूप और धन का घमंड मत करो, ये सब पल में बदल सकता है। सच बोलने का साहस रखो, लेकिन जान लो कि सच सुनने वाले कम होंगे और सच बोलने वालों को नापसंद करने वाले ज्यादा। सच्चा प्यार कई बार एक तरफा होता है और जो दोनों तरफ से हो वह किस्मत कहलाता है। यादें हमेशा मुलाकातों से गहरी होती हैं और अपनापन खून से नहीं, एहसास से बनता है। हर सुबह खुद से कहो, मैं में वह ताकत है जो मेरे सपनों को सच कर सकती है और आज मैं उसी ताकत को जगा रहा हूँ। जीवन में संयम रखना सीखो। जैसे बगुला शिकार के लिए एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही अपने लक्ष्य पर नजर टिकाओ और बाकी सबको नजरअंदाज करो। यही फोकस तुम्हें हर जंग में विजेता बनाएगा। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर तूफान के बाद भी खड़े रहते हैं? क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक साधारण सा लड़का था जिसके पास न पैसा था न पहचान। लोग उसे मजाक में कहते, तेरे बस का नहीं, लेकिन उसने किसी की बात का जवाब जुबान से नहीं दिया बल्कि अपने काम से दिया। दिन रात मेहनत, हर गिरने के बाद फिर उठना, और एक दिन वही लोग उसके कामयाबी के आगे झुक गए। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, दुनिया तुम्हें उतना ही मानती है जितना तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो लोग तुम्हें और भी छोटा समझेंगे। मुश्किलें आएंगी, तुम्हें परखेंगी, और कई बार ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन यकीन मानो, यही वो पल होता है जब तुम्हारे भीतर छिपा असली योद्धा जागता है। याद रखो, तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने से पहले जिंदगी तुम्हें कई बार तोड़ेगी, बस यह देखने के लिए कि तुम सच में उन्हें पाने लायक हो या नहीं। हर दर्द को सबक की तरह लो, हर हार को अगली जीत की तैयारी समझो, क्योंकि जब तक तुम चलते रहोगे हार कभी स्थायी नहीं होगी। किसी गांव में एक बूढ़ा माली था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना सा बाग और उसमें खिले हुए कुछ फूल। गांव वाले कहते, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ये बाग छोड़ दो, इसमें मेहनत क्यों कर रहे हो? लेकिन वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मिट्टी पलटता, पानी देता और पौधों से ऐसे बात करता जैसे वो उसके बच्चे हों। एक दिन एक छोटा लड़का वहां आया और बोला, दादाजी, आपको डर नहीं लगता कि कल को ये सारे फूल मुरझा जाएंगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, फूल मुरझाते हैं,
लेकिन बीज हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं इन बीजों को बचा रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में कोई और इन्हें फिर से खिला सके। उस दिन लड़के को समझ आया, हमारी मेहनत का असली मतलब सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल को सुंदर बनाना है। जिंदगी में भी यही होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य शायद आज फल न दें, लेकिन एक दिन वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी छाप बनेंगे। तो चाहे दुनिया तुम्हारे काम की कदर करे या न करे, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम बस अपने बीज बोते रहो, क्योंकि कल जब वक्त की बारिश होगी ये बीज ही तुम्हारी जीत की फसल बनेंगे। फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन जो दिल से बोए गए बीज होते हैं वो हमेशा किसी न किसी की जिंदगी में खिलते हैं। महाभारत के युद्ध से एक रात पहले अर्जुन के मन में भारी उलझन थी। वो सोच रहा था, कल का दिन मेरे लिए विनाश लेकर आएगा। अपने ही अपनों के खिलाफ तलवार कैसे उठाऊं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अगर तेरा मन कमजोर हो तो तेरी नजर सिर्फ मुश्किलों पर जाएगी, लेकिन अगर तेरा मन मजबूत हो तो वही मुश्किल तुझे नए रास्ते दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, समझ ले अर्जुन, जीवन का रणक्षेत्र सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है। हर इंसान का दिल भी एक रणक्षेत्र है, जहां डर और विश्वास की लड़ाई हर रोज होती है। कृष्ण के ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सब के लिए थे। हम भी रोज अपने मन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। कभी डर जीतता है, कभी आलस, कभी हार मानने का मन। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे दिल में श्री कृष्ण जैसा विश्वास है तो चाहे रास्ता कांटों से भरा हो, तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जहां विश्वास खड़ा हो वहां हार आने से पहले ही हार जाती है। जीत उसी की होती है जो युद्ध से पहले खुद को जीत लेता है। एक छोटा सा लड़का था, नाम था आर्यन। उसके पापा का बिजनेस अचानक बंद हो गया। घर की हालत इतनी खराब कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक रात आर्यन अपनी माँ से बोला, माँ, हम इतना क्यों हार रहे हैं? भगवान हमें क्यों नहीं देख रहे? माँ ने बस एक मुस्कान दी और बोली, बेटा, भगवान तब तक नहीं दिखते जब तक हम खुद खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उस दिन से आर्यन ने एक छोटी सी चाय की दुकान लगाई। सुबह स्कूल, शाम दुकान। लोग मजाक उड़ाते, लेकिन वो चुप रहता। कुछ साल बाद वही चाय की जिंदगी तुम्हें 1000 बार गिराएगी, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होगी जो आखिरी बार उठना नहीं भूलता। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन के मन में डर और संदेह भर गया। उसके सामने अपने ही गुरु, अपने भाई, अपने बंधु खड़े थे। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और बोला, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये जीत किस काम की जो अपनों के खून से रंगी हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। जब तक तुम अपने कर्तव्य से भागते रहोगे, तुम खुद को कभी नहीं पा सकोगे। कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के दिल में ऐसे समा गए, मानो किसी ने बुझते दीपक में फिर से तेल डाल दिया हो। उसने धनुष उठाया और युद्ध का रुख बदल दिया। ये प्रसंग हमें सिखाता है, जब जीवन के रणभूमि में दिल कांपने लगे तो याद रखो, तुम्हारे साथ वह सारथी है जो तुम्हारे जीवन रथ को सही दिशा देगा। जब कृष्ण साथ हो तो हार का डर भी तुम्हारे चरण चूमने लगेगा। राहुल एक साधारण सा युवक था। जीवन में मेहनत तो बहुत करता था,
लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती वह घबराकर पीछे हट जाता। एक दिन उसका बिजनेस बुरी तरह घाटे में चला गया। दोस्तों ने दूरी बना ली, रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए। राहुल ने सोचा शायद मैं हार गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी उसके पिता ने उसे एक छोटी सी मूर्ति दी, श्री कृष्ण की सारथी रूप वाली, और कहा जब भी हार मानने का मन हो इस मूर्ति को देखना और सोचो, अगर अर्जुन ने रणभूमि में हार मान ली होती तो क्या आज उसका नाम होता। राहुल ने मूर्ति को हाथ में लिया और अपने मन में कहा, अगर कृष्ण मेरे सारथी हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। धीरे धीरे उसने फिर से मेहनत शुरू की, नए तरीके अपनाए और कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा फलने फूलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने लगें तो याद रखो तुम्हारा सारथी कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। बस तुम रुकना मत। जीत उन्हीं की होती है जो हार के बाद भी कृष्ण का नाम लेकर उठ खड़े होते हैं। कभी सोचा है, जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है तो क्यों लगता है जैसे भगवान ने हमें छोड़ दिया। लेकिन सच तो ये है कि वो उसी वक्त हमें सबसे करीब से थामे होते हैं। मित्र, जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब अंधेरा घना हो जाता है, रास्ता नजर नहीं आता और दिल कहता है बस अब मैं और नहीं चला सकता। पर याद रखना, अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता, जैसे दुख कभी सुख को रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अर्थ, जो अच्छे कर्म करता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः कभी हार नहीं मिलती। एक बार एक भक्त ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब मैं आपको सबसे ज्यादा पुकारता हूँ तब आप आते क्यों नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं आता हूँ, बस तू देख नहीं पाता। तू समझता है कि तू अकेला चल रहा है, पर तेरे पैरों के निशान भी मेरे हैं। मित्र, यही तो होता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तब असल में कृष्ण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहे होते हैं। ये मोटिया योएनएलपी। तो आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो डरना मत। याद रखो, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। और जब कृष्ण तुम्हारे साथ हो तो हार का कोई अर्थ नहीं। तू चल, बस चलता रह, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरे लिए नहीं लिखा उसका अफसोस करने का कोई मतलब नहीं। हे प्रिय आत्मा, याद रख, जीवन कोई संयोग नहीं, यह तेरे कर्मों का आईना है। जो तू बोएगा वही लौटकर तेरे पास आएगा, कई गुना होकर। हे अर्जुन, संसार में हर जीव अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। जीवन भाग्य का खेल नहीं, यह तेरे कर्मों का दर्पण है। आज जो तू सत्य, प्रेम और सेवा से कर्म करेगा वही कल तेरे पास आशीर्वाद बनकर लौटेगा। सज्जनता और शुभ कर्म शायद तुरंत फल न दें, पर वे भविष्य की राह में दीपक बन जाते हैं। जो तू देता है वही तुझे वापस मिलता है। इसलिए फल की चिंता छोड़ और पूरे मन से अच्छा कर्म कर, क्योंकि तेरे हर शुभ कर्म की गूंज इस ब्रह्मांड में फैलती है और समय आने पर वही गूंज तेरे जीवन को मधुर बना देती है। हर अच्छा कर्म, चाहे वह एक सच्ची मुस्कान हो, किसी का हाथ थाम लेना हो या एक सत्य बोलना हो, ब्रह्मांड में बीज की तरह बोया जाता है। समय के साथ वही बीज वृक्ष बनकर तुझे छाव देता है। जो प्रेम बिना स्वार्थ के दिया गया, जो सेवा बिना अपेक्षा के की गई और जो त्याग धर्म के लिए किया गया, वह सब तेरा भाग्य बनकर लौटता है।
जीवन क्षणभंगुर है, पर तेरे कर्म अमर हैं। अंधेरे में जलाया गया दीपक सिर्फ औरों को रोशनी नहीं देता, बल्कि तुझे भी रास्ता दिखाता है। तेरे अच्छे कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलते हैं और फिर अवसर, सहायता या किसी अनदेखे आशीर्वाद के रूप में तेरे पास लौटते हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे लौटते हैं कभी सुख बनकर, कभी शांति बनकर और कभी कठिन समय में सहारा बनकर। कर्म कर हे अर्जुन, क्योंकि तू ही अपने जीवन का निर्माता है। तेरे शुभ कर्म तुझे तेरे परम स्वरूप के और निकट ले जाते हैं। इस संसार के जाल में तेरा हर शुभ कर्म अमृत की बूंद बनकर आकाश में समा जाता है और समय आने पर वही अमृत वर्षा बनकर तेरे जीवन को सींचता है। हे मानव, जब तू किसी को सांत्वना देता है, वही तुझे शांति बनकर लौटती है। जब तू किसी भूखे को अन्न देता है, वही समय पर सहारा बनकर आता है। याद रख, अच्छे कर्मों की गूंज समय से परे होती है। वे लौटते हैं तब जब तू सबसे अधिक टूटा होता है, कभी किसी अपने के रूप में तो कभी किसी अनजाने मदद के रूप में। कर्म की डोरी अदृश्य है पर अटल है। जो तू देता है वही किसी न किसी रूप में तुझे मिलता है। अगर तू किसी को क्षमा करता है तो समय तुझे भीतर से मुक्त करता है। अगर तू किसी की मदद करता है तो संकट में कोई अनजान तुझे उठा लेता है। तेरे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है और यही समय का न्याय है। तेरे शुभ कर्म तेरे जीवन की ढाल बनते हैं, अदृश्य पर अटूट। इसलिए कर्म कर, ना डर से, ना दिखावे से, केवल प्रेम से। जो तेरा नहीं उस पर हक मत जताना, और जो तेरे दर्द को न समझ सके उसे अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर हर बात को याद रखना जरूरी नहीं, कभी छोटे बनकर भूलना भी सीख। खुद से इतना मजबूत वादा कर कि कोई भी परिस्थिति तेरे मन की शांति न छीन सके। हे अर्जुन, जो नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, बस चलती रहती है। इसलिए चिंता उतनी ही कर जिससे काम हो जाए, उतनी नहीं कि जीवन थम जाए। दूसरों की सफलता देखकर जलने वाला व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जीवन के कठिन समय हमें यह सिखाते हैं कि अकेले चलने की कला सबसे जरूरी है। भरोसा किसी की सच्चाई देखकर शुरू होता है और उसकी असलियत जानकर खत्म हो जाता है। इसीलिए भरोसा समय पर करो, क्योंकि समय सबसे बड़े चेहरे को भी बेनकाब कर देता है। हे प्रिय आत्मा, यह संसार मतलबी है। यहाँ कोई भी तेरे साथ स्थायी रूप से नहीं है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। अगर तू अकेला है तो यह तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि तूने दुनिया की असलियत पहचान ली है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। अकेले रहना सीख, ताकि ना किसी की जरूरत पड़े और ना किसी से उम्मीद रहे। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सुनने वाला दिल भी खुला हो। मेहनत वह चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। डाली से गिरते पत्ते कहते हैं, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। जीवन का रिश्ता वही सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। थोड़ा सब्र रख, वक्त खुद तुझसे कहेगा, अब तेरी बारी है। हे अर्जुन, समय बड़ा है, सुनता किसी की नहीं, पर देख सब कुछ रहा है। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि हर मेहनत का फल सही समय पर अवश्य मिलता है। भीड़ तुझे भीड़ बना सकती है, पर एकांत तुझे मनुष्य बना देता है। केवल अहंकार ऐसी दौड़ है जिसमें हर जीतने वाला अंत में हार जाता है।
पहचान बड़े लोगों के साथ होने से नहीं, बल्कि साथ निभाने वालों के साथ होने से होती है। अगर कोई तुझे नजरअंदाज कर रहा है तो उसे करने दे, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दे। याद रख, वक्त सबका आता है। तेरे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि लोगों की बातें तुझे तोड़ न सकें। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं, तो इंसान बाहर से नहीं, भीतर से टूट जाता है, लेकिन वही टूटन तुझे एक नई ताकत देती है। परिश्रम और योग्यता से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, पर बड़ा लक्ष्य पाने के लिए अडिग संकल्प चाहिए। किस्मत का मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी दे देता है। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी चुनौतियां आएंगी, और जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, उतनी ही बड़ी सफलता तुझे गले लगाएगी। नाकामी सहने की हिम्मत रखने वाले ही महान कामयाबी पाते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। अकड़ अपनी जेब में रख, क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, पाव में नहीं। जो बिना मेहनत के ज्यादा पा लेता है, उसकी दृष्टि अंधी हो जाती है और आत्मा बाहर भटकने लगती है। प्रेम और भोजन दोनों का माप जरूरी है। किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। प्रेम निभाने के लिए चतुराई नहीं, बल्कि एक मासूम और सच्चा दिल चाहिए। हे आत्मा, बुरा वक्त केवल कमजोरियां नहीं दिखाता, यह तेरी असली ताकत को बाहर लाने का साधन है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तो याद रख, तू खुद अपना नया दरवाजा बना सकता है। रिश्तों की गहराई समझना आसान नहीं, पर वक्त के साथ हर रिश्ता अपनी सच्चाई दिखा देता है। जिनसे तू सबसे ज्यादा उम्मीद करता है, वही कभी कभी सबसे बड़ा घाव दे देते हैं। लेकिन इन घावों के बावजूद जो कर्म पथ पर अडिग रहता है, वही अंत में विजयी होता है। कभी ऐसा लगा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, सपने टूट गए हों, अपने दूर हो गए हों, और उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने वाला हो? अगर हाँ, तो सुन, आज श्री कृष्ण तुझसे कुछ कहने आए हैं। जब अंधेरा घना हो, मित्र, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तुम सोचते हो क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, लेकिन गीता कहती है, मां शुचः, डर मत। जो हो रहा है वो तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए हो रहा है। याद रख, जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, वैसे ही परेशानियां तुझे रोक सकती हैं, लेकिन तेरे भाग्य को खत्म नहीं कर सकती। एक बार अर्जुन ने युद्ध से पहले कहा, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन तेरी हार तब होगी जब तू खुद लड़ना छोड़ देगा। बस एक कदम बढ़ा, बाकी कदम मैं तेरे साथ चलूंगा। मित्र, यही संदेश तेरे लिए भी है। तेरे रास्ते में चाहे कितने भी कांटे हों, अगर तू विश्वास रखेगा तो हर कांटा फूल में बदल जाएगा। एक भक्त बार बार भगवान से कहता, प्रभु जब मैं आपको सबसे ज्यादा पुकारता हूँ तब आप आते क्यों नहीं? कृष्ण ने कहा, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, पर तू देख नहीं पाता। जब तेरे पैरों के निशान मिट जाते हैं, वो इसलिए कि मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चला रहा होता हूँ। तुम्हारे लिए संदेश, अगर आज तुम मुश्किल में हो तो सोचो, शायद कृष्ण तुम्हें एक और बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं। हर ठोकर, हर दर्द, हर हार तुम्हें मजबूत बनाने की एक कड़ी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में विश्वास रखता है उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूं। तो मत रो, हार मत मान,
क्योंकि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें वहां ले जाएगा जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस याद रख, जब तू अकेला महसूस करे, आंखें बंद कर लेना। तुझे अपनी सांसों में भी मेरा साथ महसूस होगा, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। तुम सोचते हो न, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लगता है सब खत्म हो गया। आज सुन, श्री कृष्ण तेरे कानों में फुसफुसाकर कहने आए हैं, मत रो, हार मत मान, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। अंधेरे का सच, जीवन में एक समय आता है जब सपने अधूरे रह जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और दिल में बस एक सवाल रह जाता है, क्यों? तब लगता है कि जैसे भगवान भी चुप हैं। पर कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समान कृत्वा लाभालाभो जया जया। अर्थ, जो सुख दुख लाभानी जीत हार को समान देखता है, वही जीवन का सच्चा विजेता है। याद रख, अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, सुबह का सूरज जरूर उगेगा। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया। उसने कहा, प्रभु मैं टूट गया हूं, मुझसे अब नहीं होगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन तू योद्धा है, हारना तेरी फितरत में नहीं। अगर तू गिरा है तो उठ, क्योंकि जो तेरे खिलाफ है वो तेरे भाग्य को रोक नहीं सकता जब तक तू खुद हार नहीं मानता। ये बात तुम्हारे लिए भी है। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें जवाब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी जीत देगी। पहला किस्सा, रेत पर दो जोड़ी पैरों के निशान। एक व्यक्ति अपने जीवन से थककर भगवान से बोला, प्रभु जब मैं खुश था मैंने रेत पर दो जोड़ी पैरों के निशान देखे, एक मेरे और एक आपके। लेकिन जब मैं मुश्किल में था तब मैंने केवल एक ही जोड़ी निशान देखी। क्या आपने मुझे छोड़ दिया था? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पगले, वो एक जोड़ी तेरे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे थे। क्योंकि उस समय मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चल रहा था। आज जो आंसू बह रहे हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। तू रो सकता है, गिर सकता है, थक सकता है, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ कृष्ण तेरा हाथ थामे हुए हैं। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका भला मैं स्वयं करता हूं। नाव और तूफान। एक नाविक समुद्र में जा रहा था। अचानक तेज तूफान आया। लोग घबरा गए, हम डूब जाएंगे। नाविक बोला, डरो मत, भगवान ने कहा है जब तक तुम्हारा सफर खत्म नहीं होता मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचाऊंगा। तूफान थम गया और सभी किनारे पहुंच गए। मित्र, ये तूफान भी गुजर जाएगा, बस नाव में बैठा रह और विश्वास रख कि कृष्ण तेरा पतवार थामे हैं। पंख फैलाने का समय। एक बच्चा पेड़ पर बैठी चिड़िया के बच्चों को देख रहा था। माँ चिड़िया बच्चों को घोंसले से बाहर धकेल रही थी। बच्चे डर से गिरने लगे, लेकिन तभी उन्होंने अपने पंख फैलाए और उड़ गए। भगवान भी कभी कभी हमें आराम के घोंसले से धक्का देते हैं ताकि हम अपने पंख पहचान सकें। शायद आज का दर्द तेरी उड़ान की शुरुआत है। शक्ति का जागरण। मित्र, हारना तब है जब तू कोशिश करना छोड़ दे। तेरे खिलाफ जो भी है वो तेरी जीत के सामने टिक नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं, उठ, लड़ और अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं, उन सब की है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तो मत रो, डर मत। तेरे कदम धीमे हो सकते हैं, लेकिन रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी सांसों के साथ मेरी सांसें चल रही हैं। तेरी धड़कन के साथ मेरी बांसुरी बज रही है।
और जब तू कहेगा प्रभु मैं थक गया हूँ, तब मैं कहूँगा चल मैं उठा लेता हूँ तुझे, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। प्रिय भक्तों, इस वीडियो का सार यही है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भक्ति का संकल्प जताएं। और यदि आप ऐसे ही ज्ञानमय और प्रेरणादायक संदेश पाना चाहते हैं तो हमारे सनातन टीचिंग्स ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर दें। मुस्कुराते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए।